आज हम लोग पढ़ेंगे कि सुनने से अगला लेवल क्या है, उससे क्या हमें प्राप्त होगा सुनने से। अब इसलिए नहीं सुनना है कि इसको ऑब्टेन करना है इसलिए सुने। पैसिव स्टेट में सुनना तो है, लेकिन उससे क्या अब हमें मिलने वाला है देखते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे लिसनिंग ब्रिंग्स फ्रीडम, कि सुनने से आप फ्री हो जाते हैं। व्हेन यू मेक एन एफर्ट टू लिसन, जब आप कोशिश करते हो सुनने की, आर यू लिसनिंग, तो आप क्या सुन रहे हो। जैसे अब हम बता रहे हैं सुनने के बारे में, कुछ सुनना अच्छा होता है, तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि सुनना शुरू करते हैं। तो क्या उस समय आप सुन रहे हो, आपका माइंड तो उसी में ग्रैस्प हो गया, आप कोशिश करने लगते हो सुनने की, माइंड फिर भटकता है, फिर जाते हो आप उसी चीज को पकड़ने के लिए, फिर भटकता है, तो उसमें सुनना नहीं होता है। इज नॉट दैट वेरी एफर्ट अ डिस्ट्रैक्शन दैट प्रिवेंट्स लिसनिंग, वो एफर्ट ही तो आपका डिस्ट्रैक्शन है जो आपको सुनने से रोक रहा है। डू यू मेक एन एफर्ट व्हेन यू लिसन टू समथिंग दैट गिव्स यू डिलाइट, क्या आप कोशिश कर रहे होती किसी चीज को सुनने की, जब कुछ आप अचानक से ऐसा सुन लेते जिसको सुन के आप बहुत खुश हो जाते हो, तो आप क्या ऐसा कुछ ढूंढ रहे थे कहीं से मुझे मिल जाए, आप बस सुन रहे थे, अचानक से ऐसा मिला, आप खुश हुए। जैसे कि एक एग्जांपल हम देते हैं, स्कूल से हम आ रहे थे, कुछ समय पहले की बात है, तो एक लड़की अपने घर पे जा रही थी, तो उसने गेट या बेल वेल कुछ नहीं बजाया, उसने बोला मदर इंडिया। तो हम उसको कोशिश नहीं कर रहे थे, हम तो बस वहीं स्टेट पे थे, अचानक से आया, उससे सुन के खुशी हुई। यू आर नॉट अवेयर ऑफ द ट्रुथ नॉर डू यू सी द फॉल्स एज द फॉल्स, आप सच नहीं जान पाओगे क्या है और गलत क्या है, जो गलत है। एज लॉन्ग एज योर माइंड इज ऑक्युपाइड इन एनी वे विद एफर्ट, जब भी आप कोशिश करोगे सुनने की, तो आप क्या सामने वाला बंदा कहना चाह रहा है, उसमें क्या सच्चाई है, वो सब आपको नहीं समझ में आएगा। विथ कंपैरिजन, आप कंपेयर करोगे, ये गीता में भी लिखा गया या फिर ये तो उन्होंने भी कहा है, तब भी आप वहां पे नहीं हो। विथ जस्टिफिकेशन, अच्छा इतना करना है तो मैं इतना करके ठीक हूँ। कंडेमनेशन, मतलब आप अगर उसमें कोई भी बिकमिंग करेंगे कि कुछ मुझे ऐसे समझ में आया तो मैं इतना कर लूँ, या फिर बस आपको उस स्टेट में जाके सुनना है, वहां पे रहना है, या फिर ये गलत है ऐसे कैसे हम मान लें। लिसनिंग इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट एक्ट, सुनना जो है अपने आप में एक पूरा एक्ट है। द वेरी एक्ट ऑफ लिसनिंग ब्रिंग्स इट्स ओन फ्रीडम, इसको जब आप सुनते हैं किसी चीज को, तो उसी से अपनी खुद की फ्रीडम आ जाती है। जैसे जब हम लोग स्कूल में सुनते हैं तब हमें होमवर्क दिया जाता है, इसमें ऐसा नहीं, जब आप पूरी लाइफ को सुन रहे हैं तब आपको होमवर्क बनाने की जरूरत नहीं है, तब आपको होमवर्क बनाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे सुन रहे थे, अब वो चला गया आपके कानों में, अब वो अपने आप काम करेगा। बट यू आर रियली कंसर्न विथ, आर यू रियली कंसर्न विथ लिसनिंग, क्या आप लिसनिंग से कंसर्न हो, आप सच में सुनना चाह रहे हो, और विद अल्टरिंग द टर्मोइल विद हिम, और अपने अंदर जो खसपच चल रहा है उसको अल्टर करना चाह रहे हो, रोकना चाह रहे हो। इफ यू वुड लिसन इन द सेंस ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ योर कन्फ्लिक्ट्स, अगर आप इस तरीके से सुनते हो, जो आपके अंदर कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कंट्राडिक्शंस चल रहे हैं, विदाउट फोर्सिंग देम इनटू एनी पार्टिकुलर पैटर्न ऑफ थॉट, किसी थॉट में नहीं उनको फोर्स कर रहे हो कि मैं अब स्माइल कर लूं, कॉन्ट्राडिक्शंस आ रहे हैं, आप बस उनको देख रहे हो क्या क्या मेरा मन बोल रहा है। Perhaps they might all together cease, शायद हो सकता है वो सब बंद हो जाएं अगर आप उनको सुनते रहे। You see, आप देखिए, we are constantly trying to be this or that, हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ बन जाने की, कुछ ना कुछ पा जाने की। To achieve a particular state, एक खास स्टेट चाहते हैं, खास एक्सपीरियंस चाहते हैं। To capture one kind of experience, फिर से वही चीज रिपीट चाहते हैं, खुशी वही फिर से चाहते हैं। और avoid another, दुख नहीं चाहते हैं। So the mind is everlastingly occupied with something, तो आपका जो मन है किसी न किसी चीज में बिजी हो गया है। It is never still to listen to the noise of its own struggles and pain, तो जो उसके दुख दर्द हैं या फिर जो भी उसकी कमजोरियां हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको कभी वो सुनता नहीं है, वो कहीं ना कहीं और रास्ता एस्केप खोज चुका है वो। बी सिंपल, साधारण रहिए, एंड डोंट ट्राई टू बिकम समथिंग, कोशिश मत करिए कुछ भी करने की, और टू कैप्चर सम एक्सपीरियंस, और कोई खास एक्सपीरियंस करने की, आसपास की स्टेट में रहिए। थैंक यू।